जय सिया राम। भोलेनाथ पार्वती मैया को समझाते हैं। पार्वती मैया भोलेनाथ से पूछती हैं कि श्री राम प्रभु धरती पर किस कारण आए। तो वही भोलेनाथ बोल रहे हैं कि मेरे रघुनाथ श्री राम भक्तों के हित के लिए आते हैं धरती पर। अब उसके आगे का मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। जय श्री राम। सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिद्धु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहौ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जयरु विजय जान सब को। द्वारपाल के गेट पे वो दोनों पहरेदार के तरह जय और विजय वहां रहा करते थे। और कुछ मुनियों ने उनके पास गए, जय विजय के पास, रघुनाथ श्री राम से मिलने के लिए। तो उन्होंने, जय विजय ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर मुनियों ने उनको श्राप दे दिया और वो राक्षस बन गए। फिर श्री रघुनाथ जी आए, दौड़ के पूछने लगे ऐसा बात। तो उन्होंने, मुनि ऋषियों ने बताए। अब इसके आगे का मैं आप लोग को सुना रही हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं अनेके उनके दो एक जन्मों का विस्तार वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप दे दुनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सीपुअरु हाट को लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एकाएक नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्वों को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपू एक निपाता। होई न रही दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। प्रहलाद छोटे से ही, जब से हुए, छोटे बचपन से ही उन्होंने नारायण हरि 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 बोलते गए। और उनके पिता उन पे बहुत क्रोधित होते थे इस बात के लिए कि मेरा नाम लो, मैं भगवान हूँ। लेकिन वो छोटा सा बच्चा प्रहलाद भगवान का ही नाम लेते गया, उन्हीं का स्मरण लेते गया, क्योंकि उनका प्रहलाद का भक्ति में बहुत, भगवान पे बहुत विश्वास था। इसीलिए प्रहलाद को नरसिंह धारण करके वह कि राक्षस को, उनके पिता को उन्होंने मारा। भय निशाचर जाइते ही, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर, विजयी जग जान।
वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीत लेने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान हुए और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय कहते भगवाना, तिनि जिनम दिज बचन परवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान के फिर अवतार लिया। कश्यप आदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्य विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति अनेक के माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। शंभु कीने संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मारता था। प्रहलाद बहुत छोटे थे, वो भगवान पे इतना उनका विश्वास अटूट था कि उनके पिता ने उनको कई तरह उनको मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद नहीं मरे। और उनकी होलिका एक उनकी बहन थी, जो उनको वरदान मिला था कि वो आग में अगर रहेंगी, अग्नि में, तो जलेंगी नहीं। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम इसको लेके गोद में बैठ जाओ, होलिका में आग अग्नि में बैठ जाओ और ये जल जाएगा। उस तरह भी प्रहलाद के पिता मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहन जल गई, लेकिन प्रहलाद को आंच नहीं आवा। क्यों? क्योंकि मेरे श्री हरि भगवान पे उनके ऊपर कृपा थी, प्रहलाद के ऊपर। तो श्री राम प्रभु कभी अपने भक्तों का भला ही करते हैं, बुरा नहीं करते। तो भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे विश्वास करिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।